हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। हम लोग जो है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट वन जो है वो लैंग्वेज बेस्ड देख चुके थे और आज जो है वो पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू में हम लोग क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे। आज जो है वो प्रॉब्लम हम लोग का रहेगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बॉट एंड स्ट्रीम का रहेगा। तीसरा टाइम एंड वर्क का रहेगा, ठीक है, तीसरा टाइम एंड वर्क करेगा। और फोर्थ जो रहेगा वो एरिया पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहला देखते हैं कॉन्सेप्ट किसका है वो देखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो कुछ कुछ बात जो है ना वो जान लो, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। पहला बात क्या, वो देखो, हम लोग जानते हैं ये बहुत अच्छे से कि टाइम एंड डिस्टेंस में जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, यानी डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अरे ये बात जानते हो ना कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, तो डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एस इंटू टी। तो यहां से अब ना रिलेशन निकालते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू अगर स्पीड इंटू टाइम होता है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, ये हो गया। एक और रिलेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे कि टाइम बराबर जो होगा, टाइम बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी तीन रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ था कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होगा, तो यहां से स्पीड बराबर निकाल दिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बस इसी को हम लोग यूज करेंगे। बाकी बात जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ बताए, फर्स्ट जो था हमारे पास लेक्चर 4 उसमें हम बता चुके थे। यहाँ पे देखो स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, हम बता चुके थे ना कि जब भी क्वेश्चन हमारे पास दे तो हम लोग जो चल रहा है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो एक को हम क्या करेंगे, एक को एक्स मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे फिर वो टाइम हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन जिस तरह से बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है वो 70 किलोमीटर है अपार्ट ऑन अ हाईवे। कि एक जो है, समझना बहुत अच्छे से समझो, कि मान लो कि ये एक ए पॉइंट है और एक और पॉइंट जो है वो बी है। ए और बी का जो दोनों का जो डिस्टेंस है वो जो है वो डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर है। ये दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, कि पॉइंट ए और बी जो है वो 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है। ए कार, यानी एक कार जो है जो कि स्टार्ट करता है कहां से, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है वो एक साथ हो रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, जो काम हो रहा है वो एक साथ हो रहा है ना। तो साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ हो रहा हो, यानी सपोज करो कि एक कोई भी कार यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और एक कार जो है वो पॉइंट बी से एक साथ स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, समझना मेरी बात सुनना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि दे मीट इन 7 आवर्स। अब यहां से ना कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, उसको समझना, बहुत अच्छे से समझना। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, कि हम जो है वो सपोज करो कि जो भी यहाँ पे कार था, कार जो यहाँ पे था, तो वो कार का हम जो स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ अ कार जो होगा, स्पीड ऑफ अ कार यहाँ पे उसको हम एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और यहाँ पे जो कार होगा उसका स्पीड कितना मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अरे हाँ है ना, बस समझ में आ रहा है ना, कि हम इस यहाँ पे जो पॉइंट ए पे कार था उसका स्पीड क्या था, एक्स किलोमीटर पर आवर, और पॉइंट बी पे जो कार था उसका स्पीड क्या, वाई किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों का यहाँ पे ना सोचने वाला जो बात है वो समझना, कि अगर सपोज करो कि अगर दोनों का स्पीड सेम है और दोनों कितना कितना का डिफरेंस पे है, 70 किलोमीटर के डिफरेंस में है दोनों, तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब या तो ये दोनों इधर आए या फिर ये दोनों इधर, बस समझ में आ रहा है ना, या तो राइट की तरफ जाएगा या फिर क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। सपोज करो कि ये दोनों राइट की तरफ जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और अगर दोनों का स्पीड भी अगर हम सेम कर देते हैं, मेरी बात अच्छे से सुनना, अगर दोनों का स्पीड भी अगर सेम कर देते हैं तो ये दोनों कभी भी मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, इसका रीजन है कि दोनों 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो इस वजह से हमको क्या करना है ना, अगर दोनों को मिलाना है तो हम क्या करेंगे, एक का स्पीड को ज्यादा मानेंगे दूसरे का कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो माने है ना कि एक्स किलोमीटर पर आवर और दूसरा वाई किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा वहां पे जहां पे मानोगे वहां पे एक्स ग्रेटर देन क्या कर दोगे, वाई कर दोगे। एक्स ग्रेटर देन वाई कहने का क्या मतलब होता है कि स्पीड ऑफ जो एक्स का जो स्पीड है वो क्या है, वाई से ज्यादा है। अब बताओ कि अभी हम लोग जस्ट बताए थे, अगर सपोज करो कि ये बोल रहा है कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और हम दोनों सपोज करो कि ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आगे चल करके कोई एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट सी होगा, एक पॉइंट सी होगा जहां पे क्या होगा, ये जो है दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, इस पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट ए पे कार था वो और जो पॉइंट बी पे कार था वो दोनों कहां पे मिल जाएगा, जाकर के पॉइंट सी पे मिल जाएगा। पॉइंट सी पे जब मिलेगा तो वो कितना ट्रैवल करने के लिए बोल रहा है, 7 घंटा वो ट्रैवल किया। अब बताओ 7 घंटा ट्रैवल किया, यानी टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, टाइम 7 आवर दिया हुआ है, और हमारे पास स्पीड कितना है,
तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। तो इन 7 आवर में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए के द्वारा जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा। वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, देखो वो ट्रैवल जो क्या हो गया होगा वो 7 इंटू स्पीड कितना था x, यानी x किलोमीटर में एक घंटा में x किलोमीटर चल रहा था, तो 7 घंटा में कितना जाएगा 7x जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना, चलो बढ़िया। अब सेम टू सेम सिमिलरली अब बताओ कि ये जो है यानी b जो पॉइंट है यानी y किलोमीटर का जो कार होगा वो कितना ट्रैवल किया होगा, ये भी कितना ट्रैवल किया होगा 7y। कार बी उसको मान लेते हैं ना, कार बी जो है वो कितना ट्रैवल किया होगा 7y। बस समझ आया ना, ये किस तरह से हमके वो बात समझ में आया कि डिस्टेंस बराबर जो होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। एक का स्पीड x था और 7 आवर लिया था टाइम, तो कितना हो गया 7x हो गया। एक का स्पीड y था और स्पीड कितना था, स्पीड y था और टाइम कितना लिया 7, तो 7y, यानी ये डिस्टेंस आया। ये दोनों जो आया वो कितना आया, डिस्टेंस आया। लेकिन जानने वाला बात जो है वो अब है यहां से समझो कि यहां से लेकर के ए जो यहां का कार जो था वो यहां से लेकर के यहां तक पॉइंट सी पे जाकर के दोनों मिला है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 7x डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन बी से लेकर के यहां से बी से लेकर के सी जो गया ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 7y डिस्टेंस ट्रैवल किया। अरे समझ रहे हैं ना, ये 7x यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो 7y किया। ठीक है, क्योंकि x का जो स्पीड था यानी कार ए का स्पीड था वो ज्यादा था, वो जाकर के वहां पे पकड़ लिया। अब समझो बात, जो समझने वाला बात है वो समझने वाला बात क्या है वो समझो। समझने वाला बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि देखो जब 7x में से 7y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7x में से 7y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे इसका रीजन देखो। यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये दोनों को जब 7x में से इस 7y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का पहले का, अरे ये भी तो समझो कि पहले दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और अब जो है वो कितना, अब जो है वो यानी ए पॉइंट का जो कार है वो अब उसको सी पॉइंट पे पकड़ लिया ना, तो इसका मतलब कि ए जो है वो कितना ज्यादा चला होगा 70 किलोमीटर चला होगा। भाई समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बी पॉइंट पे जो था वो 70 किलोमीटर दूर था ए से, और ए जो है वो फाइनली जाकर के सी पे पकड़ लिया। अगर सी पे पकड़ लिया इसका मतलब ए जो है वो 70 किलोमीटर ज्यादा चला होगा किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। तो ऑब्वियस सी बात है जब ए का यानी कार ए के द्वारा जो चला गया था उस डिस्टेंस को जो है वो हम क्या कर दिए, इसके कार बी के द्वारा जो चला था उसको हम क्या कर दिए, जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास डिस्टेंस दोनों का बीच का कितना आया 70 आया। यहां से एक रिलेशन निकल जाएगा, x माइनस वाई जो होगा वो कट करके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। कॉन्सेप्ट समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो यकीन मानो कि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा सारा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गया x माइनस वाई, दूसरा इक्वेशन अब हमारे पास देखो, अब एक तो ये बन गया, एक इक्वेशन आ गया x माइनस वाई। अब हम इसको क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, इसको देख लेना, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे समझो, देखो ये हो गया हमारे पास एक तरफ का, दूसरा देखना इसका कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस था यानी ए और बी का जो डिस्टेंस था वो कितना था 70 किलोमीटर था। अब बोल रहा है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों जो है वो मतलब एक तरफ अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब समझता है, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में अगर ये इधर जा रहा है तो ये जो है वो इधर आ रहा है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, इसको अपोजिट डायरेक्शन बोलो। तो यहाँ पे जो है हम इस डायरेक्शन में क्यों नहीं ले रहे, अपोजिट डायरेक्शन ये भी तो हुआ और अपोजिट डायरेक्शन ये भी हुआ। अब बताओ कि अगर इस डायरेक्शन में ये कार ए गया और इस डायरेक्शन में कार बी गया, जबकि ये दोनों अपोजिट है, तो क्या कभी ये मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। अगर जब नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिल जा रहा, और मिल कितना में रहा 1 घंटा में मिल रहा है, तो इसका ये कंफर्म मतलब हुआ कि हमको जो डायरेक्शन लेना वो कौन सा डायरेक्शन लेना है, ये डायरेक्शन लेना। बस समझ में आया ना, चलो बढ़िया। तो यहां से ये लेकर के यहां तक इसका स्पीड क्या माने थे, याद है ना, x किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड क्या था y किलोमीटर पर आवर। तो ये यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 1 घंटा में, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा 1 घंटा में। अब बताओ ये इसका स्पीड ही है x किलोमीटर 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x, और ये 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा y, और दोनों जाकर के फाइनली कहां पे मिल रहा है, एक पॉइंट है, पॉइंट मान लो कि पॉइंट सी पे फिर से मिल जा रहा है, मिला। तो अब दोनों का डिस्टेंस यानी x यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है y, तो दोनों का डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो x प्लस y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमको दो ही तो इक्वेशन चाहिए था ना,
अरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने इक्वेशन चाहिए? दो चाहिए। एक हमारे पास x माइनस वाई था और एक क्या था x प्लस वाई। दोनों को हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों से काम करेंगे। तो एक था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू क्या था 10 और एक था कितना x प्लस वाई इक्वल टू 70। कट करके कितना हो जाएगा? y से y कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 80, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 40 आ गया। x का वैल्यू 40 आ गया। अब हम पुट कर देंगे, यानी x प्लस वाई कितना था? x प्लस वाई इक्वल टू था 70 था, तो x जो था वो हमारे पास कितना आया 40 आ गया, प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 70। तो y का जो वैल्यू जाएगा यानी प्लस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 40, 70 में से 40 जाएगा कितना होगा 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार ए का जो स्पीड था x था और x का वैल्यू हम लोग कितना ला दिए 40 किलोमीटर ला दिए, और y का जो स्पीड था वो कितना था 30 किलोमीटर। और याद रखो, पता है सबसे पहले हम लोग क्या माने थे कि x जो है वो ग्रेटर है किसका? y का है, और x ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर आना भी चाहिए, क्योंकि x का जो वैल्यू आ गया वहां यहाँ पे कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत मस्त है और ये आया हुआ भी है, देख लो सीबीएसई 2007 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी रहता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दो? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी तरह का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कि किससे कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। एक यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर ट्रेन जो है हैड बीन 5 किलोमीटर, देखो अब कंडीशन दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन क्या है, अब कुछ कंडीशन दे देता है। एक तो पहला टाइप का क्वेश्चन देख लिया, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन में देखो कंडीशन किस तरह दिया है कि एक जो हमारे पास ट्रेन है जिसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड को ही क्या मान लेते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लेते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन में देखो कि अगर ट्रेन, अच्छा हाँ एक और मान लेते हैं, और टाइम जो है वो टाइम टेकन को मान लेते हैं। टाइम जो लेता है टाइम टेकन बाय ट्रेन जो है, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन को जो है वो y मान लेते हैं। तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? x इंटू वाई हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, क्योंकि स्पीड कितना माने x और टाइम कितना लिया है? y लिया है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x y आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट से हमारा पहला निकलेगा। तो केस फर्स्ट में हमारे पास जो है वो देखो, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन जो वो 5 किलोमीटर स्पीड चलता है तो वो टाइम कितना लेगा? 3 घंटा कम लेगा। यानी और ट्रेन का स्पीड जो था वो कितना था? x था, तो x प्लस जब 5 चलेगा तो टाइम कितना लेगा? 3 घंटा कम लेगा। टाइम पहले कितना ले रहा था? y, तो यानी y माइनस 3। और ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। अरे डिस्टेंस आएगा ना, बढ़िया। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना था? डिस्टेंस हमारे पास एक्स वाई था, एक्स वाई हम यहाँ पे रख दिए। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 5y माइनस 3x और माइनस कितना हो गया 15। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। यहाँ पे बताओ क्या आ गया हमारे पास? इधर लेके आ जाओ तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15। ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत? इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट आ गया। अब इक्वेशन दूसरा निकालते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है? बट इफ द ट्रेन वेयर स्लो बाय 4 किलोमीटर पर, कि अगर ट्रेन जो है वो अपना स्पीड 4 किलोमीटर कम कर देता है तो क्या बोल रहा है कि जिसके वजह से उसको टाइम जो लगेगा 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम था उसका, उस शेड्यूल टाइम से कितना घंटा ज्यादा लेगा? फिर 3 घंटा ज्यादा लेगा। तो अगेन फिर से केस 2 का अब हम लोग देखते हैं। केस 1 देख चुके हैं ना, अब हम लोग क्या देखते हैं? केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखो जब अगर स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर क्या कर दे रहा है? रिड्यूस कर रहा है, मतलब घटा दे रहा है। तो पहले स्पीड कितना था? पहले स्पीड x था, तो अब घट करके कितना हो गया? x माइनस 4 हो गया। और टाइम जो था वो टाइम पहले कितना लग रहा था? y, लेकिन अब जो टाइम जो है वो जिसकी वजह से कितना लग जा रहा है? 3 घंटा ज्यादा लग जा रहा है। तो पहले y, तो अब कितना हो गया? y प्लस 3। अब देखो डिस्टेंस बराबर हम लोग कितना था? हमारे पास डिस्टेंस कितना था? xy यहाँ पे रखे। अब बताओ मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy माइनस 4y और प्लस क्या हो जाएगा? 3x और माइनस 4 3 जा 12। ये xy से xy कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास इक्वेशन? 3x माइनस 4y और ये माइनस 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 12। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व कर दो। मेरा काम क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना। मेरा काम क्या है? कॉन्सेप्ट समझाना। ये जो इक्वेशन का तो आप लोगों को पता है, एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड आप लोग यूज करना चाहो यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालोगे। जो आप एक्स का वैल्यू निकालोगे वो क्या हो जाएगा? आपका स्पीड हो जाएगा, और जो y का वैल्यू निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस आपसे पूछता है तो दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना? ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें से सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस क्या किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया। क्या ट्विस्ट किया देखो, बोल रहा है कि अब्दुल जो है वो ट्रैवल करता है 300 किलोमीटर किससे, बाय ट्रेन से, और 200 किलोमीटर किससे ट्रैवल कर रहा है, टैक्सी से। समझो, ये जो अब्दुल है एक बंदा है, ठीक है, अब्दुल जो है वो, अब्दुल का कंडीशन बता रहा है कि अब्दुल जो है वो ट्रेन से जो ट्रैवल करता है, ट्रेन से ट्रैवल करता है, वो करता है कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर करता है पहला कंडीशन में, केस फर्स्ट में, ठीक है, और टैक्सी से जो ट्रैवल करता है वो 200 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि अब्दुल जो है वो ट्रेन से जो ट्रैवल कर रहा होगा, उस ट्रेन का स्पीड को हम क्या मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर होगा। कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर होगा। और जो टैक्सी का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास कितना कंडीशन है, दो कंडीशन दिया हुआ है। दो कंडीशन में पहला कंडीशन देखो, केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट जो है वो उसमें देखते हैं हम लोग, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है। तो केस फर्स्ट जो बोल रहा है वो देखो, कि अब्दुल ट्रेवल्स 300 किलोमीटर क्या, ट्रेन से। तो 300 किलोमीटर का ट्रेन से ट्रैवल करेगा और 200 किलोमीटर किससे, टैक्सी से ट्रैवल करेगा, तो कितना टाइम ले रहा, 5 आवर 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा ले रहा है। तो बताओ टाइम हम हमारे पास दिया हुआ क्या टाइम, तो हम भी क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो देखो 300 किलोमीटर यानी डिस्टेंस है, अरे ये बात पता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 300 किलोमीटर, बाय में कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है ट्रेन का, x, क्यों, चूंकि 300 किलोमीटर ट्रेन से गया है तो उतना टाइम लेगा। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम हो गया। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास कितना है, एक और कितना, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर और टाइमिंग इसका कितना है, टैक्सी जो है, टैक्सी का स्पीड कितना था, y था। बस समझ में आया। और दोनों मिलाकर के कितना लिया, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को देखो डायरेक्ट कन्वर्ट करोगे तो 11 अपॉन क्या होगा, 2 आ जाएगा। 11 बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मेरी बात समझना, 300 किलोमीटर वो गया, किससे गया, ट्रेन से गया। तो ट्रेन का स्पीड कितना था, x था। तो यहां से क्या किए, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो यहां कुछ टाइम लिया होगा, और यहां पे टैक्सी से जो गया उसमें टाइम लिया होगा, और दोनों को टाइम को जब कंबाइन किए तो दोनों का टाइम कितना आ गया, 11/2 आवर का मतलब क्या होता है, 5.5 घंटा लिया। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट, यानी ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अगेन देखो, अगेन हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, समझो। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि अगर, बट अगर ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर ट्रेन। अब देखो कंडीशन चेंज कर दिया कि अगर 260 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता और 240 किलोमीटर वो टैक्सी से जाता, तो उसमें क्या होता कि पहले जितना ले रहा था ना उससे 6 मिनट ज्यादा लेता। पहले कितना ले रहा था, 4.5 घंटा ले रहा था, और अब जो है वो 6 मिनट क्या लगता, ज्यादा लगता। तो देखो कंडीशन जिस तरह से बोल रहा हूं उसमें देखो, 260 किलोमीटर किससे जा रहा है, ट्रेन से, और ट्रेन का स्पीड कितना है, x, तो इतना टाइम लिया। दूसरा 240 किलोमीटर किससे जा रहा है, टैक्सी से, और टैक्सी का स्पीड कितना था, y, तो इतना टाइम लिया। और दोनों मिला करके जितना पहले ले रहा था, तो पहले कितना लग रहा था, 5.5 घंटा लग रहा था ना, अब बोल रहा है कि 6 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो यानी 5 आवर और कितना मिनट, 30 मिनट था, और मिला करके कितना हो गया, 36 मिनट। डिवाइड करेंगे किससे, 60 से आवर में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 12 3 जा और 12 5 जा, यानी 5 5 जा 25, यानी 28 बाय कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो बच्चा का बात है ना, ये जानते हो। तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो कितना लगा, 28 अपॉन में 5। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। कोई दिक्कत, बाकी बात एलिमिनेटिंग, आप लोगों को एलिमिनेटिंग मेथड बहुत अच्छे से पता है। दो इक्वेशन हम निकाल दिए हैं, दो जिस तरह से कंडीशन था वो। हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को क्या सिखाने के लिए, हम यहाँ पे आप लोगों को आए हैं कि हम लोग जो है वो लैंग्वेज जो दिया हुआ है उसको जो है वो हम लोग किस तरह से इक्वेशन में बदलेंगे। बस समझ में आया ना। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिएगा, बाकी बात ये इस तरह का इक्वेशन तो मुझे पता है, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट जो है वो। अब देखो, अब टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन था उस पे जो है वो 3 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, उसमें से किसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉट एंड स्ट्रीम पे। बॉट एंड स्ट्रीम का जो ये है बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानो। क्यों अच्छा लगेगा, समझो। बॉट एंड स्ट्रीम का जो रिलेशन है ना, ये बहुत नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत रिलेशन है। कैसे है वो समझो, कि सपोज करो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से जो है, ये इस तरह का सपोज करो कि ये नदी है, ये इस तरह का क्या हमारे पास नदी है, और इसमें जो है, कहाँ गया भाई ब्लू, चलो हम पानी का ये लेते हैं। ये सपोज करो कि ये इसमें जो वाटर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। समझना अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अब एक जो है वो बोट है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक सपोज करो कि एक बोट है, ये कुछ बोट इस तरह से है, ठीक है, ये हमारे पास बोट है। अब मेरी बात समझना, जो वाटर का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है, वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वाटर जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब बताओ कि अगर नाव का जो स्पीड है, मान लो बोट, बोट का मतलब नाव होता है ना, तो बोट का स्पीड को अगर हम x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिए,
और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा, यानी पानी का जो फ्लो होता है ना उसको स्ट्रीम बोलते हैं। इसका हम स्पीड को क्या मान लिए, y किलोमीटर पर आवर मान लिए। इसका हम कितना मान लिया, बोट का मान लिया x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का y किलोमीटर पर आवर। अब समझो जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना कि अगर सपोज करो कि ये पानी जो है वो इस तरह से बह रहा है, पानी इस तरह से बह रहा है, ठीक है, पानी का डायरेक्शन इस तरह से, और हम नाव को अगर हम इस अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम बोलता है। अपस्ट्रीम कहने का मतलब होता है ना, देखो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी के अगेंस्ट में जाना। पानी के अगेंस्ट में जाने कहने का मतलब क्या होता है कि पानी का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में जाना। देखो पानी का डायरेक्शन ये है ना, और हम जो नाव का डायरेक्शन है वो इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं, यानी पानी के अगेंस्ट में जाना। तो बताओ ये अपना x किलोमीटर पर आवर से क्या करेगा, नाव जो है वो अपना x किलोमीटर पर आवर से क्या करेगा, बढ़ेगा आगे। लेकिन वाटर जो हो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ना। अरे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और वो फोर्स जो लगाएगा वो किससे लगाएगा, y किलोमीटर पर आवर से लगाएगा। बस सुनना है। तो एक्चुअल में जो स्पीड होगा किसका, अपस्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। बस समझ में आया। x किलोमीटर पर आवर से ये क्या हो रहा था, नाव बढ़ रहा था, लेकिन y किलोमीटर पर आवर से वो क्या हो रहा था, वो जो स्ट्रीम जो है वो उसका क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था। तो फाइनल जो अपस्ट्रीम का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ किसका, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम का जो होगा वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बट इसका उल्टा समझो, बहुत अच्छे से समझना। लेकिन अब कहानी क्या हो रहा है, अब कहानी उल्टा हो जा रहा है। सपोज करो कि यही नाव जो है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। यही नाव जो है अगर मान लो कि इसी डायरेक्शन में आए, तो अरे यही नाव जो है वो इसी डायरेक्शन में आए, और अगर मान लो इसका स्पीड कुछ भी नहीं है, तो भी ये नाव को जो है वो किस स्पीड से बहाएगा, y किलोमीटर पर आवर से बहाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। ये जो है वो इसका स्पीड अगर कुछ भी नहीं रहेगा, नाव का स्पीड को अगर हम सपोज करो बोट का स्पीड को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इस स्पीड से अगर वो बहेगा, पानी का फ्लो इसमें है और ये y किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, तो ये क्या करेगा, नाव भी y किलोमीटर पर आवर से क्या करेगा, बहा करके लेके जाएगा। मेरी बात समझ में आया ना। तो अब इसको जो बोला जाता है कि अगर पानी के अलोंग के साथ में चले, अलोंग विथ जिसको बोला जाता है कि पानी के अगर अलोंग चले, यानी बोट स्ट्रीम के अलोंग चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो देखो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर से तो क्या जा रहा था, x किलोमीटर पर आवर से ये बोट अपना स्पीड जा रहा था, लेकिन y किलोमीटर पर आवर से उसको क्या कर रहा है, पानी जो है वो अपनी तरफ खींच भी रहा है। मेरी बात समझ में आया। तो इसका फाइनल जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जो होगा, स्पीड ऑफ किसका, डाउन स्ट्रीम जो होगा, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बात सुनना गया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जरूरी है, ठीक है, और यहाँ पे हमेशा याद रखना x जो है वो ग्रेटर देन y होगा, यानी बोट का स्पीड हमेशा, बोट का जो स्पीड होगा वो हमेशा स्ट्रीम से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो वो कंट्राडिक्ट कर जाएगा, तो ये क्वेश्चन फिर बनेगा ही नहीं, है ना, वो दूसरा कंडीशन है, समझो। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो गया, x माइनस वाई, एक्स क्या है बोट और y क्या है स्ट्रीम है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखते हैं अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी जो है, ठीक है ना, वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है ना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में भी जस्ट बताया था ना, तो हम क्या मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी कितना मान लेते हैं, बोट का स्पीड को कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और स्ट्रीम का स्पीड को क्या मान लेंगे हम लोग, y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। तो फाइनली स्पीड ऑफ जो अप स्ट्रीम हो जाएगा, स्पीड ऑफ किसका, अप स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। अभी हम बता चुके हैं, इससे पहले कॉन्सेप्ट बता चुके हैं ना। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचा है तो एटलीस्ट पहले उसको देखो, फिर यहाँ पे आओ। और यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ किसका, डाउन स्ट्रीम का देखेंगे, डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम का जो हो जाएगा वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया, देखो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ कि 20 किलोमीटर वो जाता है किससे, डाउन स्ट्रीम से जाता है। तो 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x प्लस वाई है, और टाइमिंग क्या हमारे पास हो, तो याद है हम लोग को क्या पता है कि डिस्टेंस अपॉन में जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ हमारे पास, 20 दिया हुआ है ना। केस फर्स्ट में देख लो, केस फर्स्ट है हमारे पास 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितना, डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई, और टाइमिंग कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। तो फाइनली यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, यानी x प्लस वाई जो है वो बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट आ गया। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब केस 2 में देखो, केस 2 में क्या बोल रहा है वो देखो, केस 2 में बोल रहा है कि अगर अप स्ट्रीम से वो 4 किलोमीटर जाता है ना, अप स्ट्रीम में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो टाइमिंग कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। तो देखो
4 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2 आवर ले रहा है। अब यहां से इसको क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो अब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस कर दिया मल्टीपल, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो, है ना, डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करते हैं तो y से y कट गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10 to 12, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यानी x का जो स्पीड यानी बोट का जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और स्ट्रीम का जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरे बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीधा है कि बोट जो है वो फिर से देखो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। अब हम डायरेक्टली अब हम लिखते हैं, अब हम बता चुके हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का बता चुके हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम को हम डायरेक्टली यू लिखते हैं, यानी यू जो का जो स्पीड था वो कितना था हमारे पास x माइनस वाई था, और डाउन स्ट्रीम को सिर्फ डी लिखते हैं, यानी x प्लस वाई इसका स्पीड था। अब देखो बोल रहा है कि अगर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा तो इसका 16 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना है x माइनस वाई, प्लस एक और कितना हो गया 24 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ, स्पीड कितना दिया हुआ x प्लस वाई, किससे डाउन स्ट्रीम से, और दोनों को जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 6 आवर। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट आ गया, इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट आ गया। दूसरा देखो ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, केस 1 था ये हमारे पास क्या था केस 1 था। अब देखो केस 2 का देखते हैं, केस 2 में क्या दिया हुआ था कि 12 किलोमीटर अगर वो अप स्ट्रीम से जाता है तो अप स्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई प्लस, यानी इतना टाइम लेगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम, इतना टाइम लेगा यहाँ पे। और दूसरा बोला कि 36 किलोमीटर किससे जा रहा है डाउन स्ट्रीम से जा रहा है, तो दोनों में टाइमिंग जो लगेगा वो क्या लग रहा है, बोल रहा है सेम टाइम, यानी यहाँ पे भी 6 आवर लगेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा 6 आवर। ये क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन जो वो आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ये दोनों का सॉल्यूशन इसको क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हाँ अब जो आ गया फिर से किसका आ गया, बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे आ गया, टाइम एंड वर्क नहीं एक्चुअली टाइम एंड वर्क है ये, है ना, क्या है ये हमारे पास टाइम एंड वर्क आ गया। अब देखो टाइम एंड वर्क पे जो है वो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से करते हो तुम लोग। जैसे सपोज करो कि ए और बी जो है ना कोई इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, कि अगर ए और बी जो है वो कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है, कि ए जो है वो कोई काम को 10 डेज में कर दे रहा है, ए जो है वो कितना दिन में काम कर रहा है 10 दिन में कोई काम को कर दे रहा है, और बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को क्या कर रहा है 15 डेज में कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू बोले तो अगर हम आपसे पूछे कि ए और बी में एफिशिएंसी किसका ज्यादा, एफिशिएंसी दैट मींस क्षमता करने का जो क्षमता है वो किसके पास ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात आप क्या बोलोगे कि ए के पास ज्यादा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो सेम काम को करने में कितना दिन लग रहा है 10 दिन लगा रहा है, लेकिन बी जो है वो उसी काम को 15 दिन में लगा रहा है, यानी बी जो है वो थोड़ा सा क्या है स्लो है और ए क्या है फास्ट है, किसके कंपेरिजन में बी के कंपेरिजन में। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे ये बात नहीं था, ठीक है, ये तो बस कॉन्सेप्ट के लिए बताया। अब समझो कि अगर ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर दे रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, तो बताओ ए जो है वो सेम काम को उसी काम को एक दिन में कितना करेगा बताओ। अगर ए जो है वो किसी काम को अगर 10 दिन में कर दे रहा है तो ए उसी काम को एक दिन में जो है वो एक दिन में ए के द्वारा जो काम होगा, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/10 कितना करेगा 10, यानी उसी काम का 1/10 कर देगा। ये मेनली हमको समझाना, हमको क्या समझाना था कि ए जो है यानी एक दिन में कितना काम करेगा 1/10 कर देगा अगर वो, लेकिन और बी सेम एक दिन में, बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/, कितना कर देगा 15 कर देगा। मेरी बात समझ में आया ना। अब इसको क्या होगा, अगर जनरल लेना चाहते हैं कि ए जो है वो अगर x डेज ले रहा है, ए कितना ले रहा है x डेज ले रहा है, तो वर्क डन बाय ए इन अ डे, एक दिन में, है ना। अगर लैंग्वेज देखना चाहेंगे तो वर्क डन जो है बाय ए जो होगा इन वन डे, वो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, कितना का एक दिन का कितना हो जाएगा काम 1/x हो जाएगा। और वो अगर बी जो है अगर y डेज में पूरा काम कंप्लीट कर दे रहा है तो एक दिन में जो है बी जो है वो कितना काम करेगा 1/y करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, बस समझ में आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आता है वो देखो। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला देखो कि 8 आदमी और 12 वुमेन दोनों मिल करके किसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर दे रहा है 10 दिन में कर रहा है। मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। और 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को मिल करके वो कितना दिन में कर रहा है 14 डेज। तो इंडिविजुअली आपको बताना है कि इंडिविजुअली जो है वो एक आदमी और एक क्या बोलते हैं मेन दोनों कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, एक वुमेन और एक मेन कितना दिन में करेगा। अब समझो कि अगर मान लो कि 8 मेन कर रहा है तो हम क्या मान लेते हैं ना कि लेट अ मेन
कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, यानी एक्स डेज में जो है वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और वुमेन जो है वो वुमेन कितना दिन में करेगी, वुमेन जो है वो कर रही है वाई डेज में। बताओ, एक आदमी सिंगल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी जो है अमेन जो है वो कंप्लीट वर्क इन एक्स डेज, और वो एक वुमेन है ना, वुमेन जो है वो कंप्लीट वर्क इन कितना डे, वाई दिन में। तो बताओ कि एक दिन में कितना करेगी। अगर एक आदमी जो है वो पूरा काम को एक्स डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो काम को कितना करेगा, तो एक दिन में वो काम करेगा, यानी मेन जो है वो एक दिन में जो काम करेगा वो किसके बराबर करेगा, बताओ 1/x के बराबर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, अरे एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x के बराबर करेगा। और वुमेन जो है वो कितना करेगी, बताओ, वुमेन जो है एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में काम करेगी 1/y के बराबर। अभी जस्ट बता चुके थे। कोई कोई बच्चा का ना, देखो किसी किसी बच्चा का भी मिसकंसेप्ट को थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, मिसकंसेप्ट जो है वो उसका दूर करते हैं। क्या, कोई बच्चा क्या बोलेगा ना कि एक आदमी जो वो एक्स डेज लेगा तो देखो क्या करेगा, सो 8x मान लेगा और क्या मान लेगा 12y मान लेगा, अब बराबर क्या लिख देगा 10 डेज लिख देगा। समझ ना मेरी बात, समझ 100% बता रहे हैं, मोस्टली बच्चा जो वो ये काम करता है, ठीक है। जिसको अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वो यही काम करता है कि क्या करेगा कि एक मान लेगा कि एक्स डेज एक आदमी कर ले रहा है और ये क्या कर रहा है, वुमेन जो है वो कंप्लीट करने में वाई डेज लगा रही है, और दोनों मिलाकर के 8x + 12y = 10 डेज कर दे रहा है। अब मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट कहां पे गलती क्या, वो देखो। अगर आप बोल रहे हो कि एक्स डेज में कोई आदमी जो है कंप्लीट कर दे रहा है, एक सिंगल आदमी अगर एक्स डेज में कोई आदमी कंप्लीट कर दे रहा है, तो यहां पे बताओ कि 8x लिखने का क्या मतलब हुआ। 8x का मतलब समझ में आया, 8x का यह मतलब हुआ कि अब 8 गुना ज्यादा काम मिला करके, और ये एक वुमेन जब उसी काम को वाई डेज में कंप्लीट करते रहे, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो ना कि 12 वुमेन मिला करके और वो दोनों मिला करके 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था। मेरी बात समझो, ये जो है स्टेटमेंट जो आप लोग लिखोगे, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन में अगर 1/x कर रहा है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 8 आदमी, अगर एक आदमी एक दिन में 1/x काम करेगा तो 8 आदमी कितना काम करेगा, 8/x होगा। केस क्या करेंगे, केस फर्स्ट हम लोग देखो, तो 8 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 12 वुमेन एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, 1/y, तो 12 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 12/y, और इक्वल टू, अब बताओ दोनों मिल करके कितना काम कर दे रहा था एक दिन में, दोनों मिल करके पूरा काम को 10 दिन में कर रहा है, तो उसी काम को दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 कर देगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट। हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि अगर कोई भी जो है वो दोनों मिल करके, देखो ये दोनों मिल करके 10 दिन में ये काम किया ना, तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 करेगा। तो ये यहां से क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अभी इक्वेशन देखो सेकंड, केस 2 में देखो, केस 2 में बोल रहा सेम टू सेम, देखो यहाँ पे कि 6 मेन और 8 वुमेन जो है वो उसी काम को कितना में कर दे रहा है, 12 डेज में कर रहा है। तो 6 मेन यानी एक मेन जो है वो एक दिन में कितना करता है, 1/x, तो 6/x हो जाएगा, और 8 वुमेन, तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम करती है, 1/y, तो 8/y, और टोटल दोनों मिल करके 12 डेज में कंप्लीट, 14 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/14। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका जो है आंसर है। जो बच्चा जो ये लिख रहा था 8x + 12y = 10 डेज, वो कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया, देखो दूसरा आप देखो, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्यूशन करने के बाद देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 आदमी और 5 बॉय सेम टू सेम है। इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग जो है वो HW में आप लोग बनाइएगा, घर में बनाइएगा, ठीक है, इसको आप लोग घर में बनाइएगा। अब हम और भी कुछ है देखते हैं।